नैनीताल के बवाल पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। वीडियो जारी कर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने धामी की लगा दी बात और पूछा कि आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। सरकार के प्रवक्ताओं का तो गला ही सूख गया। सुजाता पॉल के तेवरों ने सियासत में मचा दिया तहलका। धामी जी मौन, संगठन के मुखिया मौन और कांग्रेस आवाम के साथ मिलकर पूछ रही, आखिर इस बवाल से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। एक के बाद एक ऐसे कारनामे हो रहे जो सरकार के अच्छे कामों को भी बदनाम कर रहे। पहले खनन के मुद्दे ने धामी के दावों को झूठ करार दिया, तो अब नैनीताल से नाबालिग के साथ जो हुआ उसने शर्मिंदा कर दिया। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर इनका कमाल है कि इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। सरकार इनकी है, सिस्टम इनका, पुलिस इनकी, इनके अनुसांगिक संगठन, सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन, सब तो आपके हैं, पर आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है। हद है भाई। एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार एक 73 साल के आदमी ने किया और उसको सजा दिलवाने का काम आपका है। उत्तराखंड के नैनीताल में जो देखने को मिला है उसने पुष्कर सिंह धामी सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार जो 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही थी, नैनीताल में हुए बवाल के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़े किए हैं उन 3 साल बेमिसाल पर यह नैनीताल का मामला धब्बा सा नजर आता है। नाबालिग के साथ नैनीताल में जो दरिंदगी की गई और उस दरिंदगी के बाद जो बवाल मचा और उसके बाद टूरिस्ट की तरफ से जो बुकिंग कैंसिल की गई और जो चपत व्यापार को लगी है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। सुजाता पॉल ने वीडियो में तीखे तेवरों के साथ पुष्कर सिंह धामी से ऐसे सवाल किए हैं कि सरकार के प्रवक्ताओं का गला सूख गया। सुजाता पॉल ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर इनका कमाल है कि इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। सरकार इनकी है, सिस्टम इनका, पुलिस इनकी, इनके अनुसांगिक संगठन, सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन, सब तो आपके हैं, पर आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है। हद है भाई। एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार एक 73 साल के आदमी ने किया और उसको सजा दिलवाने का काम आपका है, सिस्टम का है, सरकार का है, कोर्ट का है, मगर कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा के आप इस मैटर को डे टू डे हियरिंग पर लाकर उसे सजा दिलवाते। लेकिन जो नैनीताल में उत्पात मचाया गया वो तो सिस्टम आपका, सरकार आपकी, अनुसांगिक संगठन आपके, वो मचा रहे हैं उत्पात। उन्हें कोई शर्म वरम नहीं आती कि अपनी ही सरकार का नुकसान कर रहे हैं। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर होती है, साल में एक बार लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि टूरिस्ट सीजन आएगा और इस बार बढ़िया होगा, और वहां पर अगर टूरिस्ट इस उत्पाद को देखकर, ऐसी अफवाहों को देखकर अपना पूरा कैंसिल कर देते, हमारे राज्य में नहीं आएंगे, तो नुकसान किसका होगा मुख्यमंत्री जी? इस राज्य का ही नहीं, ये आपकी सरकार का भी नुकसान है। तो अपने अनुसांगिक संगठनों को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। अब बयान दे रहे कि कोई भी इस तरह से करेगा, उत्पात मचाएगा, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। है नहीं कमाल? मतलब सरकार आपकी, लोग आपके, अनुसांगिक संगठन आपके, और ये तो जितने हिंदूवादी नेता ये भी आपके ही हैं, आपके कहने पर ही कार्य करते हैं। तो जो आज हुआ है, क्या इसमें आप बताएंगे कि जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वैसे तो आप ही को लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन चलिए ये बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने टूरिस्ट सीजन में इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर प्रहार किया है। क्या कार्रवाई करेंगे आप उन पर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये उत्पात मचाया? भाई कार्रवाई तो आपकी सिस्टम का काम है, तो आपका सिस्टम या तो फेल है और या आप फेल है। जवाब दीजिए। ये गुस्सा, ये तेवर और ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि नाबालिग के साथ नैनीताल में दुष्कर्म का मामला सामने आया और एक 76 साल के बुजुर्ग पर आरोप लगा कि उसने इस कारनामे को अंजाम दिया है, इस काली करतूत को किया है। जिसके बाद यहां स्थानीय लोगों में भी गुस्सा दिखा और कुछ नेतागिरी चमकाने वाले संगठनों ने यहां पर आकर जमकर बवाल मचाया। और इस बवाल के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार
कौन है। पुष्कर सिंह धामी से सीधे सीधे सवाल किए जा रहे हैं कि देवभूमि को शर्मिंदा करने वाले लोगों पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। देवभूमि को शर्मिंदा करने वालों को आखिर क्यों शिक्षों में कैद नहीं किया जा रहा है। हालांकि नैनीताल में जिस आरोपी ने इस कारनामे को अंजाम दिया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लगातार आते ऐसे मामलों की वजह से अब सरकार घिरती जा रही है और विरोधी दलों की तरफ से एक ही सवाल किया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार में दिया गया, बेटियों को सुरक्षित बनाने की बात कही गई, लेकिन जिस तरह से नाबालिग बच्चियों को आरोपी अपना शिकार बना रहे हैं और अपनी गंदी नजरों से और अपने गंदे इरादों से नोच नोच कर खाने के लिए आ रहे हैं, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी। सुजाता पॉल के इस वीडियो ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सवालों में हैं। सुजाता पॉल ने साफ तौर पर कहा कि सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जवाब देने वालों का हलक सूख गया है। न तो कोई प्रवक्ता बोलने के लिए तैयार है, न कोई संगठन से सामने निकलकर आने के लिए तैयार है और न सरकार में बैठा कोई मंत्री विधायक बोलने के लिए तैयार है। ऐसे में सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी है।